दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म क्राइम स्टोरी पर। आज की कहानी सुनकर आपका खून खौल जाएगा, दिल भर आएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में एक 19 साल के लड़के ने नाबालिग लड़कियों के साथ जो घिनौना खेल खेला, वो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इंसान इतना भी गिर सकता है। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे सच्चे क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वाकया होता है अमरावती में अयान अहमद नाम का ये 19 साल का युवक जो 180 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप है, उसके पास 350 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड होने का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो तब सामने आए हैं जब उसके दोस्तों में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने गुस्से में ये वीडियो दूसरों को शेयर कर दिए और फिर टेलीग्राम पर ये सब तैरने लगे। लेकिन अब इस मामले में पहली बार एक 15 साल की पीड़िता खुद पुलिस स्टेशन पहुंची है और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस लंबे समय से पीड़िताओं और उनके परिवार से गुहार लगा रही थी कि सामने आइए और आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे या कोई भी पीड़ित सामने नहीं आएगा तो पुलिस चाह कर भी कोई केस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पुलिस जो है बार बार जो भी पीड़ित लोग हैं उनसे अपील कर रही थी कि वो आए और उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, और वो आए और आकर जो है अपना बयान दर्ज कराएं। और इन्होंने कहा कि नहीं तो केस जो है अदालत में कमजोर पड़ सकता है। अब ये शिकायत दर्ज होने के बाद जांच को नई दिशा मिली है। पीड़िता ने अयान के साथ जो कुछ हुआ वो सब पुलिस को बता दिया है। वहीं पर उस मोहल्ले के जो काजी साहब हैं सैयद गयासुद्दीन, वहां पर जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि उनके कानों में खबर पड़ी है कि अयान के पिता ने बेटे के इस कांड के बाद कहा है कि कोई बात नहीं, मैंने भी जवानी में ऐसे कई कारनामे किए थे। तो ये सब सुनकर शर्म जो है सिर से झुक जाता है कि कहां एक पिता को अपने बेटे की मतलब घिनौनी कृत्य के लिए उसको डांट फटकार लगानी चाहिए, लेकिन एक पिता ऐसी मानसिकता और ऐसी सोच जो रखे उसका क्या ही किया जा सकता है। और ये लगता भी है कि ये वाकई में उसी का पुत्र है, क्योंकि उसका जब पिता ऐसा है तो पुत्र कैसा होगा। तो ये काजी जो है गयासुद्दीन, उन्होंने कहा कि वो जब इन्होंने ये बात कही तो हमारा सर जो है शर्म से झुक गया। तो अगर सच समझिए तो इसका बेटे पे क्या असर पड़ा होगा। काजी साहब ने तो साफ कहा है कि उनकी ये सुनी सुनाई बात है, लोगों के द्वारा सुना गया है, ये तकसीद नहीं कर सकते। तकसीद यानी वो एकदम तकसीद नहीं कर सकते, यानी एकदम प्रूफ के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जो और भी खबरें उड़ती आई हैं तो उसमें जो है लोगों से पता चला है कि उसका बाप जो है वो कह रहा है मैंने भी जवानी में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन अगर यह बात साबित हो जाती है कि उसने कहा है तो पिता भी जवाबदेह ठहराया जाएगा और उसे भी इस कृत्य के लिए उतना ही दोषी पाया जाएगा। अयान के पिता जो है कार डीलिंग का काम करते हैं, पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं, थोड़ी रिपेयरिंग कराकर नई कीमत में बेच देते हैं। अयान भी पिता के साथ इस बिजनेस में हाथ बटाता था। नई नई कारें आती थी, अयान उनसे लड़कियों को घुमाता था, इंप्रेस करता था और फिर अपने जाल में फंसा लेता था, रिश्ता बनाता था, यौन शोषण करता था और प्राइवेट मोमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लेता था। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक तरह की कंपटीशन चल रही थी। लेकिन अयान के दोस्तों के बीच एक तरह की कंपटीशन चल रही थी कि कौन ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाएगा। लेकिन जब अयान ने एक दोस्त को पैसे देने से मना कर दिया तो दोस्ती में दरार पड़ गई। गुस्साए दोस्त ने सारी वीडियो दूसरों को शेयर कर दी। कुल 8 लोगों तक ये पहुंची और फिर पब्लिक हो गई। एक वीडियो में अयान अपना बर्थडे सड़क पर आतिशबाजी करते हुए मना रहा था, यानी गाड़ी पर केक रख के काटा जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये 3 पुलिसकर्मी, एक अधिकारी और 2 कांस्टेबल उसके साथ केक खिला रहे थे, बर्थडे मना रहे थे। सड़क पर बर्थडे मनाना गलत है, लेकिन पुलिस वाले खुद उसके साथ शामिल हो गए। बाद में इस वीडियो के सामने आने पर पुलिस पे भी एक्शन लिया गया है। तो अब तक पुलिस ने जो है 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 मोबाइल, एक हार्ड डिस्क, एक टैब जब्त किए गए हैं। सारी डिजिटल सबूत फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एसआईटी टीम कई एंगल से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे इस केस से संबंधित हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह की सच्ची क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। यहीं पे वो काजी साहब जो थे उन्होंने कहा कि मुजरिम अगर साबित होता है अयान तो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। अगर उम्र कैद हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान
उन्होंने कहा अगर उम्र कैद होती है तो उसे उम्र कैद दिया जाए और बिना एक दिन की कमी की सजा को पूरी हो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का फर्ज है कि ऐसे मामलों में हिंदू कम्युनिटी से ज्यादा जोश दिखाएं और मुजरिम को सजा दिलवाने में आगे आए। परिवार अगर जिम्मेदार है तो उसे भी नहीं बचाना चाहिए और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों से अपील की जा रही है कि वो पुलिस के पास आए। पुलिस को यकीन दिलाया गया है कि उनकी इज्जत और आबरू का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उनकी सारी जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी, नाम नहीं आएगा कहीं भी। काजी साहब जो है मजलिसों और महफिलों में भी यह बात पहुंचा रहे हैं कि पीड़ित परिवार कानूनी अड़चन को समझे और शिकायत दर्ज कराए। तो दोस्तों, ये मामला पूरे समाज को शर्मसार कर रहा है। एक व्यक्ति की हरकत और पूरा इलाका, दोनों कम्युनिटी प्रभावित हो रही है। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ये हिम्मत ना कर सके। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि अयान जैसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें और चैनल धर्म क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्राइम स्टोरी में मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।